नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात मॉनसून की। दोस्तों, भारत के लिए मॉनसून बेहद मायने रखता है क्योंकि भारत के तमाम राज्यों में पूरे साल में जितनी बारिश होती है उसकी लगभग 90% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में रिकॉर्ड की जाती है, 1 जून से 30 सितंबर के बीच में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य और पश्चिम भारत का हिस्सा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये जो रीजन है, इस रीजन में पूरे साल में 12 महीने में जितनी वर्षा होती है उसकी 90% वर्षा इन्हीं 4 महीनों में 1 जून से 30 सितंबर के बीच में होती है। जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत का जो पहाड़ी और मैदानी हिस्सा है, जिसमें मेट की जो ज्योग्राफी है उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये उत्तर भारत के हिस्से हैं। उत्तर भारत में इनको काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है मानसून सीजन में वो पूरे साल की लगभग 50 से 75% है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 90%, यहाँ पर 50 से 75% क्यों? वजह यह है क्योंकि इस रीजन की दूरी दोनों समुद्री क्षेत्रों से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा है, मध्य भारत की तुलना में, पश्चिम भारत की तुलना में। तो यहां पर बारिश वाले बादल मानसून सीजन में भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा एक वजह और है, जब सर्दियों में और मानसून खत्म होने के बाद या मानसून के आगमन से पहले कई सारे सीजन होते हैं। मानसून के अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो प्री मानसून होता है मानसून से पहले, मार्च, अप्रैल और मई में 3 महीने का। उसके बाद पोस्ट मानसून सीजन होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और उसके बाद जनवरी, फरवरी जो होता है वो होता है विंटर रेन का सीजन। तो इस दौरान भी यहाँ पर WD आते हैं, कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी, और कई बार उत्तरी अटलांटिक ओशन से भी कई बार बादल आते हैं, नमी आती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है, जिसे आप WD कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर 25 से 50% बारिश नॉन मानसून सीजन में भी रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत भी है, जहां पर नॉन मानसून सीजन में 25 से 50% वर्षा होती है। यानी कि मानसून सीजन के 4 महीनों में यहाँ पर कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो रीजन है, यहाँ पर 1 जून से 30 सितंबर के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की जाती है वो जो पूरे साल की बारिश की 50 से 75% है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बारिश कम क्यों होती है, तो उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कई बार यहाँ पर रिज बनती है, जिसकी वजह से मानसूनी हवाएं तमिलनाडु को प्रभावित नहीं करती हैं और आगे निकल जाती हैं और बाकी रीजन्स में बारिश रिकॉर्ड की जाती है। मानसून के अलावा तमिलनाडु में साउथ पेनिनसुलर रीजन के 5 सब डिवीजन ऐसे हैं जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और उस मानसून से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहर प्रभावित होते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा मानसून सीजन में, या कह सकते हैं कि जो अंतर है या जो रेशियो है बारिश का, वो मानसून सीजन में सबसे ज्यादा नहीं है यहाँ पर। जबकि दोनों तरफ समुद्री क्षेत्र है, बिल्कुल सटा हुआ रीजन है जहां से नमी उठती है और यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन आंकड़े आप देखिए, तमिलनाडु में 342 मिलीमीटर के आंकड़े हैं मानसून सीजन में, जबकि राजस्थान में 415 है। राजस्थान भारत का सबसे देर से मानसून का स्वागत करने वाला राज्य है। सबसे पहले मानसून यहां से वापस भी लौट जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश तमिलनाडु से ज्यादा होती है। ये एक बड़ा अंतर है, या जिसे कह सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे। तो वजह यह है कि यहाँ पर जो मैंने बताया, रिज बनती है जब बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। दूसरा कारण ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल ऑनसेट डेट क्या है और कब कब किस किस रीजन में मानसून का आगमन होता है। आमतौर पर भारत में 20 मई को मानसून पहुंच जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के तमाम क्षेत्रों में, और 20 मई को मानसून जब यहाँ पहुंचता है तब भारत में मानसून का आगमन नहीं माना जाता। जबकि केरल में जब पहला कदम रखता है मानसून, तब भारत में मानसून के अरावल की घोषणा होती है। और इसके बाद अगले चरण में 5-5 दिनों के अंतराल पर मानसून आगे बढ़ता रहता है। ये सामान्य बात मैं बता रहा हूं। सामान्य तब होती है बात जब सामान्य परिस्थितियां हो, कहां पर एटमॉस्फेयर में हमारे जो हमारा रीजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके ऊपर का जो वायुमंडल है वहां पर परिस्थितियां सामान्य हो, और दोनों समुद्री क्षेत्रों में, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में, भूमध्य रेखा पर, और साथ ही साथ कई बार प्रशांत महासागर में, जो कि हमसे बहुत पूर्व में है, अमेरिका और एशिया के बीच में है। तो प्रशांत महासागर में क्या होता है जिससे मानसून प्रभावित होता है? एल नीनो। एल नीनो जब होता है तब प्रशांत महासागर से आने वाली ट्रेड विंड्स, जो कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चलती हैं, और वो रीजन यही वाला रीजन माना जाता है, ये वाला पोर्शन। और यहां पर जब ट्रेड विंड्स पूर्वी दिशा से आनी कमजोर हो जाती हैं, जब एल नीनो उभर जाता है तब मानसून कमजोर होता है। और इस बार एल नीनो है। भारत के मानसून पर एक बड़ा खतरा, बड़ा रिस्क इस बार एल नीनो का बना हुआ है, जिस
जिसके चलते बारिश कम होने की संभावना है और जिसकी बानगी आपने अब तक देख ली होगी, क्योंकि 10 दिन का विलंब हो चुका है मानसून के आगमन में भारत में, और बाकी जगहों पर जहां पर नहीं पहुंचा है उन भागों में भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब मानसून प्रगति करेगा 2-3 दिनों 20, 21, 22 मई तक, 22 जून के बीच में कई जगहों पर मानसून की प्रोग्रेस होने की संभावना अच्छी दिखाई दे रही है, बारिश भी बढ़ने वाली है। लेकिन इसके बावजूद मानसून अभी तक कमज़ोर रहा है, ये लगभग तय है। और अब तक जो बारिश कम हुई है भारत में मानसून सीजन में 1 जून से लेकर के 20 जून के बीच में, वो सामान्य से लगभग 35% कम है। तो ये एक बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इस दौरान आप अच्छी तरह जानते हैं कि खरीफ फसलों की बुआई के लिए जो नर्सरी तैयार की जाती है उसके लिए नर्सरी तैयार करने का समय होता है, बड़ा जटिल समय होता है। और ऐसे में अगर मानसून की तरफ से सिग्नल कमजोर मिल रहे हों तो किसानों में निराशा, हताशा बहुत स्वाभाविक है। एकरेज घटने का खतरा रहता है, यानी कि बुआई का रकबा घटने का खतरा रहता है, और ये सीधे लिंक होता है भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था से। तो मानसून आखिर कहते किसे हैं, क्यों मानसून आता है, मैं आपको यहां पर इन हवाओं के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो अरब सागर का हिस्सा देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा देख रहे हैं, ये वर्तमान सिनारियो है। जब एक दिशा में, एक लय में, एक रिदम, एक स्पीड में लंबे एरियाज पर ये हवाएं चलती हैं, और ये 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक यही परिदृश्य रहता है। अगर इस परिदृश्य में परिवर्तन आता है तो भारत में मानसून कमजोर हो जाता है, और इसके लिए कई सारे फैक्टर होते हैं। आप ये देखिए, जिस तरह की हवा यहां पर दिख रही है, लगभग ऐसी हवाएं यहां पर नॉन मानसून सीजन में भी दिखाई देती हैं। लेकिन अब यहां पर दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, और इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। बेसिकली दक्षिण पश्चिम भूमध्य रेखा के ऊपर दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से आनी शुरू होती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में भी आती हैं। तो यहां पर इसका क्योंकि सोर्स या मेन जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और यहां आने के बाद ये हवाएं इस तरह से आगे बढ़ना शुरू होती हैं और आगे जाती हैं। पश्चिमी सिरा इधर से बढ़ता है, पूर्वी सिरा मानसून का इधर से बढ़ता है। मानसून जब पूरा कवर हो जाता है तब बनती है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, यानी मानसून की अक्षीय रेखा। और मानसून की अक्षीय रेखा यहां पंजाब से लेकर अरुणाचल तक, कई बार राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक, इस तरह से ओसिलेशन होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और जिधर ये रेखा होती है, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ होती है, उसी के इर्द गिर्द मानसून का एक्टिव परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अभी पूरे भारत में मानसून नहीं पहुंचा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में खेती की बात अगर हम करें तो दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में लगभग 65% एग्रीकल्चर वो रेन फेड है और बारिश के पानी पर निर्भर है। और उसमें भी अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें, जिसमें खरीफ सीजन की ही बात कर लें, तो जिसमें मेजरली आता है धान, और धान के अलावा मक्का, मक्का के अलावा ज्वार, और ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये रेन फेड, ये पूरे साल की क्रॉप है। और ये क्रॉप के हिसाब से कलर मैप में अलग अलग दिखाया गया है। लेकिन जो धान की फसल है, मूंगफली की फसल है, मूंग और उड़द की फसल है, ज्वार और मक्के की फसल है, ये बारिश के पानी पर बहुत व्यापक पैमाने पर निर्भर करती है। और अगर मानसून जून में कमज़ोर रहता है, जुलाई में कमज़ोर होता है, अगस्त या सितंबर में कमज़ोर होता है, तो भारत में खाद्यान्न उत्पादन पर संकट आ जाता है, और ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि भारत में जून और सितंबर 2 महीने ऐसे होते हैं जो ओपनिंग मंथ है, क्लोजिंग मंथ है मानसून का, उनमें बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उन महीनों में बारिश काफ़ी मायने रखती है। बारिश दरअसल भारत में जुलाई और अगस्त में ज़्यादा होती है, और जुलाई अगस्त में अगर बारिश कम हो तो भी प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। लेकिन जून में बारिश कम होने का असर सीधा ये पड़ता है कि खेती का रकबा घटने का रिस्क होता है, जो इस बार दिखाई दे रहा है, विजिबल है। लगभग 37% कम वर्षा हुई है, और मानसून बहुत पीछे है। अब तक ओडिशा छत्तीसगढ़ को पार करना था, बिहार झारखंड को पार करके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रवेश करना था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में किसानों को डर है कि कहीं देर से आ रहा है, कहीं कमजोर प्रदर्शन न हो, तो इस वजह से बुआई का रकबा घट रहा है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही मानसून आगे बढ़ेगा, और देश के तमाम राज्यों में जहां पर बारिश अब तक नहीं हुई है वहां पर भी अच्छी बारिश होगी। तो थोड़ा सा विलंब से सही, लेकिन रकबा बढ़ेगा। और भारत की जो खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता है, या जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, उससे बेहतर उत्पादन इस बार भी देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि एल नीनो का खतरा है, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल यहां पर, जो कि भारत के मॉनसून को पॉजिटिव कर जाएगा, इंडियन ओशन डायपोल जब यहां पर पॉजिटिव होगा तो यहां से काफ़ी अच्छी हवाएं नमी वाली उठेंगी, और भारत के तमाम राज्यों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा इस बार अनुमान है। भले ही ट्रेड विंड्स जो प्रशांत महासागर से यहाँ पर आती हैं वो भले ही कमज़ोर होती हुई नजर आ रही हैं।
ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा, और भी जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।